पुराने मंदिर के परिसर में सबसे पहले गोपालगंज जाकर के माता का आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया है और हम लोगों का तो पुराना रिश्ता रहा है, तो हम लोगों का घर ही है और माँ का आशीर्वाद बचपन से ही हम लोग लेते रहे और गोपालगंज जिले में कई विकास के कार्य को लेकर के आज सभी लोगों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, मंत्री और हमारे विधायक हो, सांसद हो, सभी लोग गोपालगंज के लोग ये चाहते थे कि काम जो है तेजी से और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है बिहार के विकास के लिए, जनता के लिए और खाते वक्त हमारी माँ का, हमारे पिता ने शुभकामनाएं सभी गोपालगंज के लोगों को उन्होंने दिया है। आप लोगों के माध्यम से उनके तरफ से सभी गोपालगंज वासियों को शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ इसके बाद का कार्यक्रम आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री होने के नाते हमारी कई जिम्मेवारी है क्योंकि हमारा गृह जिला है और हम चाहेंगे कि जब नई सरकार बनी है तो जो काम हम लोग करने जा रहे हैं जिले के लिए वह आप लोगों के समक्ष जो है बातों को रखें। तो आज का जो हम लोगों का जो दौरा हुआ है, कम से कम गोपालगंज को 600 करोड़ रुपए का 600 करोड़ रुपए का हम लोग जो है विकास के कार्य यहाँ हम लोग 600 में से सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का आज आशीर्वाद, थावे वाली माँ का आशीर्वाद आज हम लोगों ने लिया है मंदिर में, तो हम ये घोषणा करना चाहते हैं कि थावे में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हम करते हैं और जिसकी लागत ये गोपालगंज का जो मेडिकल कॉलेज होगा ये थावे में ही होगा और ये तकरीबन जो है 500 करोड़ का जो है ये बनेगा। और आप लोगों को बता दें इसके साथ ही साथ जो गोपालगंज का सदर हॉस्पिटल है, एक मॉडल हॉस्पिटल के तहत आज इसका हम लोग भी शिलान्यास अभी करेंगे। ये तकरीबन 33 करोड़ का जो है ये होगा, जिसमें कि 100 बेड का होगा, 10 आईसीयू बेड होगा और इसका लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 2 साल में इसको हम लोग मॉडल हॉस्पिटल को तैयार करें। और तीसरा, क्योंकि रोड डिपार्टमेंट, अस्पताल, अर्बन डेवलपमेंट सब हम लोगों के पास है, तो झझवा सिद्धवलिया में ट्रॉमा सेंटर का स्थापना हम लोग करेंगे। कई किलोमीटर चलने का ये एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन इलाज नहीं हो पाता है, तो ट्रॉमा सेंटर होने से हाईवे पे चलने वाले जितने यात्री होंगे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो उसको देखते हुए इमरजेंसी के रूप में एक ट्रॉमा सेंटर का जो है हम लोग ऑलरेडी बिल्डिंग बना हुआ है, ये झझवा सिद्धवलिया में पड़ता है, ये ट्रॉमा सेंटर का हम लोग स्थापना करेंगे। और क्योंकि जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं हमको खुशी हो रही है ये कहते हुए कि ये पूरा प्रांगण जितना थावे मंदिर का कैंपस है, इसके लिए हम लोग विशेष तौर पे पैकेज ला रहे हैं जो तकरीबन 57 करोड़ का होगा, जहां सारे दुकान जो है हम लोग बना करके देंगे, पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी, ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यकरण का काम कराया जाएगा, जो 2 तालाब है उसको और सौंदर्य का हम लोग काम करेंगे। तो एक पूरा आप कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है रोड, कई रोडों का जो निर्माण है लगभग 22 करोड़ का
जो मंदिर के आसपास आने जाने वाला जो है तकरीबन 22 करोड़ का रोड है, जिसको हम पथ निर्माण विभाग लेकर के बनाएंगे। जो ग्रामीण कार्य विभाग के पास भी रोड होगा उसको भी पथ निर्माण जो है टेक ओवर करके जो है रोड बनाने का काम करेंगे। और सारा ऑर्गेनाइज होगा, पार्क बनेगा, इको फ्रेंडली पार्क बनेगा, फॉरेस्ट में भी बनेगा। और जहां इको फ्रेंडली होगा, बच्चों के खेलने की व्यवस्था, शादी मेला, शादी का एक भवन बनेगा, मेले का भवन बनेगा, शौचालयों का निर्माण होगा, क्योंकि यात्री जो आते हैं यात्री निवास का निर्माण होगा। पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण जो है उस पूरे कैंपस का जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज हमको बड़ी खुशी है कि आज हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोग जनता सब लोग मालिक हैं और प्रेस के साथियों को जरिए से हम चाहेंगे कि आप लोग सारे इन बातों को जो है लोगों तक आप लोग पहुंचाने का काम करें। और इसी तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार जो है आगे बढ़ेगा और कहीं कोई चीज़ की कमी ना हो, इसको देखते हुए हम लोग पूरे मेहनत और लगन के साथ जो है काम करेंगे। और आगे का मेरा कार्यक्रम है, अपने अब आए हैं थावे तो फुलवरिया भी जाना है। मेरी दादी का मल्यापन जो है मूर्ति का वहाँ हमको करना है, उनसे भी आशीर्वाद लेना है। हमारे पूर्वज हैं, सब लोग हैं, घर वाले लोग हैं। और यहाँ तो बारिश होने लग गया, तो ये भी शुभ संकेत है। जैसे हमारा हेलीकॉप्टर उतर रहा था वैसे जोरदार जो है बारिश भी हुआ। लेकिन और कोई सवाल अगर आपको एक शादी के बाद पहली बार आप फुलवरिया अपने पैतृक गाँव में आई और वहाँ के लोगों ने तैयारी देखिए, ये जो कार्यक्रम जो है ये सरकारी कार्यक्रम था और राष्ट्रीय जी अभी दिल्ली में है और दिल्ली में है पारिवारिक कार्यों से वो वहाँ है। आज लालू जी भी दिल्ली गए हैं तो वो वहाँ है। लेकिन ये बात सही है कि जल्दी ही कुछ दिनों बाद हम लोग फिर से दोबारा जो है हम अपने धर्मपत्नी के साथ यहाँ आएंगे। माता का भी आशीर्वाद। अमित शाह ने नीतीश जी का नाम लिया है, आपका नाम नहीं लिया हमला करने का। सवाल ये है कि नॉर्थ बिहार में कई जगह से उड़ानें उड़ रही है, जैसे हवाई जहाज उड़ रही है, आप दरभंगा से उड़ रही है और कई जगह सामने की है। आपको मंत्री बने हुए हैं, तो क्या सवाल से हम लोग उड़ने के लिए प्रयास करेगा? एक बात आपका है कि एयरपोर्ट बनाना, तो भारत सरकार का एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन सारी चीजों का देखना है और क्यों नहीं बनना ही चाहिए। और आपकी निधि में क्या हो जाएगा? कचरा जमीन तो है ना। अगर भारत सरकार अगर मानती है उसके निर्माण के लिए हवाई अड्डा खोलने पर अगर राजी होती है तो हम लोगों को क्या आपत्ति हो? हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई गोपालगंज में जो है एयरपोर्ट बने। लेकिन ये काम तो भारत सरकार को करना। आप बताओ, भाजपा इतने साल से सरकार में थी, केंद्र में 8 साल से सरकार में है, क्या किया इस क्षेत्र के लिए? इसको तो जानबूझ के गोपालगंज को सौतेला व्यवहार के रूप से देखते रहे, क्योंकि लालू जी का घर है, इसलिए जानबूझ के सौतेला व्यवहार करते रहे। बताओ केंद्र सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया। तो हम लोग तो बताइए, आज कितना दिन हुआ है सरकार, 2 महीने भी नहीं बने हुए हैं, हम लोग आ करके दर्शन करके 600 करोड़ का पैकेज जो ये दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग तो काम करते ही रहे। सर, अमित शाह ने नीतीश जी का नाम लेकर हमला किया, कल आपका नाम नहीं लिया। अमित शाह ने कल नीतीश कुमार का नाम लिया, कहा कि पीठ में छुरा घुसती है भाजपा का, आपका नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे तो हम जान रहे हैं, थोड़ी ना पूछ रहे कि क्यों नहीं ले रहे हैं। हमको क्या लेना देना? एक बेकार की बातें करने आए थे, बेकार का बात की, काम का तो काम नहीं, बात नहीं की। लालू जी जवाब दे देते, काम का ना बात होना चाहिए था। अगर अमित शाह जी अगर बिहार में पूर्णिया में आए तो बताना चाहिए बिहार को, जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था स्पेशल पैकेज का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, उनको नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। हमारी सरकार तो अब तैयारी हो गई, हम लोग नियुक्ति पत्र भी बांटना शुरू कर दिए और आने वाले समय में खाली स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख नौकरी देने जा रहा, जहाँ शिक्षा विभाग 2 लाख नौकरी शिक्षा विभाग देने जा रहा है, 1 लाख सिपाही में बहाली होने जा रहा है। बताओ कितना काम हम लोग कर रहे हैं, 2 महीने भी नहीं हुए
लेकिन इन लोग 8 साल में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 16 करोड़ रोजगार के बारे में अमित शाह क्यों नहीं बोले? बात करें महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोले? तो ये सब खाली जनता को ठगने के लिए आते हैं। और अमित शाह यहाँ अगर आते हैं तो उनका आप लोग सब लोग जानते हैं, समाज में जहर बोना, झंझट फैलाना, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगवाना, इसी काम से आते हैं। एक सवाल और नहीं, डिप्टी सीएम साहब एक सवाल है। सवाल ये है कि सीमावर्ती इलाके हैं उसको बीजेपी बंगाल और बिहार के कई जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की ख्वाहिश देख रही है, वो बनाने में लगी है। हमको कोई इसकी जानकारी है नहीं। सर लालू जी चले गए। आपका गृह जिला है तेजस्वी जी, आपका गृह जिला है तेजस्वी जी, आपका गृह जिला है ये। लिंगानुपात गिर गया है। 1022 बेटियां जहां 1000 लड़कों पे थी, अब 1943 लिंगानुपात गिर गया है जिले में। आपका कौन सा डेटा से बोल रहे हैं? ये अभी हेल्थ सर्वे आया है, राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है। हम लोग दिखवा लेंगे। जी सर जुड़ो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।